ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में कोई हम ना ही आपके लिए उपाय ना ही कोई मंत्र लेकर के आए हैं, लेकिन एक कमेंट आया था, उस कमेंट के बेस पर बात करने आए हैं। उनका कहना ये है कि हम कोई मंत्र है, किसी मंत्र का जाप करते हैं। मान लीजिएगा ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसका जाप करते हैं, या हम हनुमताय नमः मंत्र का जाप करते हैं, या कोई राम नाम, कोई नाम जाप करते हैं, राधा राधा राम राम जय श्री कृष्ण, जो भी नाम है, जो जिसे मानता है, जिसे अपना इष्ट मानता है, जिसे अपने हृदय से पुकारता है, वो उसका नाम जपता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि वो उसका नाम लेता है, उसका जाप करता है। जिसके हृदय में जिस नाम की आवृत्ति बार बार उठे, वही नाम लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा हृदय राम नाम का जाप करता है, अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर राधा नाम का जाप हो रहा है, राधा नाम का जाप हो रहा है। अब वहाँ तो आपके जो फ्रेंड हैं उनकी वजह से आप वहाँ पर गए हैं और वहाँ के माहौल के हिसाब से आप वहाँ पर राधा नाम जाप रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गुणगान कर रहे हैं राम नाम का। तो उस माहौल की बात तो चलो ठीक है, जहाँ पे राधा नाम का जाप हो रहा है वहाँ पे राधा नाम का जाप करें, और किसी से आप जबरदस्ती करवा भी नहीं सकते हैं। और उसका हृदय देखिएगा, हर किसी मनुष्य को एक उसकी फेवरेट वस्तु अवस्तु होती है। अगर कपड़े में ले लो तो उसका फेवरेट कपड़ा होता है, कलर जो भी है। अगर कोई चीज़ है खाने पीने की, उसकी अलग फेवरेट होती है। या फिर भगवान नाम में, भगवान नाम एक ही है, इष्ट प्रभु एक ही हैं, बस अवतार अलग अलग हैं। और फिर भी उन अवतारों में जहाँ पर जिसका हृदय कोमल हो जाए, हृदय उसे मिलने के लिए विचलित हो जाए, जहाँ पर जैसे कि किसी का सत्संग आरती भजन चल रहा है, वहाँ पर हृदय खुद उसका ठहरने को कहे कि यहाँ पर रुकना चाहिए, तो वहाँ वो इंसान खुद नहीं रुकता है, उसे रोका जाता है। वो उसका राम नाम, उसका नाम हृदय में जो चल रहा है वो उसे रोकता है। मनुष्य नहीं रुकना चाहता है, वो कितनी भी जल्दी, बहुत जल्दी में हो कि वहाँ पे हमें बहुत जल्द ही पहुँचना है, लेकिन फिर भी उसका हृदय नहीं मानता है, नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे ही कमेंट आया था, जैसे कि मान लीजिएगा आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अगर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो जैसे इसका अवैध में कि आप मांस मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं और आप दारू शराब भी पी रहे हैं, और फिर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला है। मंत्र तो मैंने बहुत जाप किया लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला है। हम आपको बता दें, जब पहले राक्षस हुआ करते थे, अगर वो कोई भोज मिष्ठान किया करते थे तो मांस मदिरा महीनों पहले ही त्याग देते थे। 1 महीने पहले ही वो त्याग देते थे कि मुझे भोज मिष्ठान करना है। जब वो राक्षस होते हुए उनका धर्म था कि उन्हें मांस मदिरा ही खाना है। भाई, हर किसी का एक सोसाइटी भी होता है, हर किसी लोग जो जिस माहौल से होते हैं वो उसी का सेवन करते हैं। अब अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी करें, राक्षस लोग हैं तो अक्सर कर मांसाहारी होते हैं। तो राक्षस होते हुए भी अगर वो कोई भोज्य मिष्ठान करता है तो 1 महीने पहले ही वो छोड़ देता है। आप तो इंसान हैं। अगर आप राम नाम जाप कर रहे हैं और आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं,
किसी मंत्र की माला का जाप कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमें उससे कोई लाभ नहीं मिला है, तो लाभ मिलेगा कैसे? आप जितना तो जाप कर रहे हैं और उसके बाद में उतना तो आप खो देते हैं। उसके उपरांत जब आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं, आपको एक बात और बता दें, अगर कोई मनुष्य अगर राम नाम या फिर राधा राधा या जो भी उसके हृदय में नाम चल रहा है वो नाम जपता है, नाम का जाप करता है, अगर वो दिन में 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे से ज़्यादा तो कहीं नहीं होता है, 24 घंटे में अगर वो 2 घंटे भी अगर उस नाम का जाप कर ले, हम ये नहीं कहते आप उस नाम का जाप करो, आपके हृदय में जो आपका हृदय कहता है, आपका मन कहता है वो करो, लेकिन अपने हृदय के मुताबिक आप जो नाम जाप करेंगे तो आपको उसका लाभ सिर्फ 2 घंटे मात्र जाप करने से आपको पूरे 22 घंटे तक उसका नाम गुणगान हमेशा माइंड में चलता रहेगा। मन है, अब मन भी आपका कहता है, जैसे कि आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति की विचार अंदर पहले से ही बसे हुए हैं और आप कुछ दिन से शुरू किए हैं, जैसे कि आपने आज से ही राम नाम शुरू किया है, तो आपने समय लिया है हमें 2 घंटा बैठ करके राम नाम का जाप करना है या किसी मंत्र का जाप करना है, 2 घंटा बैठ करके जाप करना है, या आप ना बैठ करके जाप करते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप ये सोचते हैं हमें अगर हमारी उठने की प्रवृत्ति नहीं है, हम बैठ करके जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप लेटे लेटे आप जाप कर सकते हैं और आप ये सोचते हैं हम जाप करेंगे, तो आपका वो मन है ना, जो चेतन मन जितना चंचल होता है ना, वो आपसे उस नाम से भटकाएगा। अरे इसमें कुछ नहीं है, आपके अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति के विचार अंदर भरे हुए हैं वो आपको राम नाम जाप करने ही नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल होगी, आपको बड़ी कठिन परिश्रम इसके लिए करना पड़ेगा कि तब आप उस अपने अंदर के राक्षस को बाहर निकाल पाएंगे। जो आपके अंदर राक्षस पहले से ही बैठा हुआ है उसको इतना आसान नहीं होता है निकालना। आप ये सोचो कि हम आज राम नाम का जाप कर रहे हैं और हम कल निकाल दें, नहीं निकाल सकते। आप कितनी भी कोशिश करें वो धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। आप 2 घंटे दृढ़ संकल्प लेकर के, चाहे कुछ भी हो जाए, मन भी भटकेगा, आपका मन 2 घंटे एक स्थान पर नहीं रुकेगा। जब तक वो राक्षस रूपी अंदर बैठा हुआ है आपके अंदर, तब तक वो राक्षस बाहर नहीं निकलेगा। गलत प्रवृत्ति आपके अंदर भरी पड़ी है वो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक आप नाम जाप का आपका पूरा मन उसमें नहीं लगेगा। थोड़ा लगेगा फिर भागेगा मन। आप जाप कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है। वो राक्षस प्रवृत्ति की अंदर विचार हैं, वो अंदर भगा के ले जाएंगे आपके मन को, आपको राम नाम से दूर करेंगे। जो आप राम नाम का जाप कर रहे हैं उससे आपको वंचित करेंगे, हटाएंगे वहां से। लेकिन आपको वहीं पर दृढ़ संकल्प लेकर के, चाहे मन कहीं भी भागे, होगा, कम से कम महीने भर होगा ये आपके साथ। लेकिन उसके साथ में आप जो राक्षस प्रवृत्ति की बात चल रही है, जो अंदर विचार की बात चल रही है, तो उसके साथ आपके मन में जो विचार तो छोड़ो, जो आप कर्म कांड करते हैं, नशा मांस वगैरह का सेवन करते हैं, वो भी छोड़ना होगा। तभी आप राम नाम का आश्रय ले पाएंगे, तभी आप नाम जाप का आश्रय ले पाएंगे, तभी आपको फल प्राप्त होगा। तो इस पे चर्चा तो बहुत अथाह, आप चर्चा करते रहो, बस बातें आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हम थोड़ा 1 मिनट और आपका लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, अगर कोई
नाम कोई मंत्र का जाप करने का आपने सोचा है, तो आपने अंदर जो राक्षस रूपी विचार बैठे हैं उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप राक्षस रूपी विचार अपने अंदर से बाहर निकालोगे, तभी आप राम नाम का, राधा राधा, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जो भी आपके अंदर विचार हृदय में विराजमान है, तभी आप उसका जाप कर पाएंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके हृदय में कोई नाम विराजमान ना हो। किसी एक इष्ट को एक मतलब इष्ट तो एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन छवियां अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। कोई भी रूप उसके हृदय में अवश्य विराजमान होगा। किसी को तो वो अवश्य मानता होगा, ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं मानता है। तो आप कहो, हम अगर आज राम नाम का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो हमें आज ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके अंदर वो विचार है, आपके अंदर जो राक्षस रूपी विचार पहले से अंदर प्रवेश किए हुए हैं, वो नहीं निकलेंगे। जब तक आपके मन में, जब आंखें बंद करोगे, हमेशा राम 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 अंदर से वो ध्वनि हर वक्त विराजमान रहेगी, तभी आपको उसका फल मिलेगा। कहीं भी आप जाते हैं, अगर कोई ऐसी दुर्घटना आपके सामने आती है जिसमें बहुत आकस्मिक दुर्घटना आती है, तो उसके लिए वो राम नाम काम आएगा। उस वक्त आप राम नाम उस दुर्घटना से बिल्कुल बच गए। ओह माय गॉड, ओ माई, आपके मन से ये नाम निकलता है, उस वक्त भी अपने मन में ये हृदय में बिठाइए, हर वक्त राम नाम, राधा राधा, जो भी आप जो आपके मन, आपका हृदय जो सोचता है, जो कहता है, जो आपका मन करता है, और वो आप नाम जाप करें। और ज़रूरी नहीं है आप बैठ करके ही जाप करें। आप अगर बैठने में असमर्थ हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप लेटे लेटे भी नाम जाप कर सकते हैं। आप नाम जाप करिएगा, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, तो आपके पूरे हृदय में वो नाम गूंजेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम आसमान में, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल आसमान की तरफ उड़ रहा है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप यह सोचोगे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका राम नाम का आप जाप करेंगे या कोई भी नाम का जाप करेंगे, तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, एक दिन आएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन ही जो है, हमें अपनी, और कोई योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें आप मान लीजिएगा जीव जंतु हैं, वो राम नाम का नाम नहीं ले सकते हैं। वो कोई अपना, अब इसमें यही वो समय होता है, यही वो जीवन है आपका, जिसमें आप चाहो तो नारायण का पद भी ग्रहण कर सकते हो, चाहे तो आप किसी का पद ग्रहण कर सकते हो, चाहे तो आप घोर नरक में भी जा सकते हो। यही वो मनुष्य को एक समय मिलता है जिसमें वो अपना जीवन सुधार सकता है। बाकी और मनुष्य के अलावा कोई ऐसा, किसी के पास ऐसी कोई योनि नहीं है, कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसमें वो अपना जीवन सुधार सके। कोई ऐसा सिर्फ मनुष्य है जिसमें वो अपना आगे का जीवन सुधार सकता है, और कोई ऐसी योनि नहीं है। ना ही तो हमारे जीव जंतु, ना ही तो हमारे जानवर, या फिर कोई भी है, कोई भी भगवान नाम का नाम जाप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, पूजा कर सकता है, उनका जाप कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। और यह जब आपको पता लगेगा, जब आप यहाँ से अपना ये शरीर छोड़ करके जाओगे, तब आपको इस राम नाम का, राधा नाम का, इसका आभास तब होगा कि हमने किया है, इसका हमें लाभ मिला है। अभी आप सोचते होंगे, देखिएगा मनुष्य एक ऐसा जीवन होता है जिसमें भगवान की कहता है, जो तुझे मर्जी करनी है कर, अगर तू जितना भी गलत करे कोई बात नहीं कर,
फुल छूट होती है कुछ भी कर्म कांड करने की। मनुष्य एक ऐसा जीवन है जो किसी को भी मार करके खा सकता है। जानवर हर किसी को नहीं खा सकता है, लेकिन मनुष्य हर किसी का भक्षण कर सकता है, हर वो काम कर सकता है जो और हमारे जीव जंतु और योनि हैं जो इस पृथ्वी पर वो नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, आप जिस नाम को पकड़ें, आपके हृदय में जो नाम चलता है उस नाम का जाप करें। मात्र 24 घंटे में आप अगर 2 घंटे भी जाप करते हैं तो उसका असर उसका 22 घंटे तक चलता है। वो नाम आपके हृदय में, आपके मन में, आपके माइंड में हर वक्त वो नाम गूंजता रहेगा। बस मेरी आप लोगों से यही कामना है, जो आप जिस रूप को आप जानते हैं, जिस रूप को आपका हृदय पहचानता है, उस रूप का नाम लीजिएगा और जाप करिएगा और अपना जीवन सुधारिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।